दोस्तों बहुत लोगों का एक समस्या होता है कि उनके जो बर्ड्स है वो एग्स ले करते हैं, बहुत दिनों से एग्स ले कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने एग्स ले करना बंद कर दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्स ले कर रहे हैं, लेकिन पिछले क्लच तक अच्छी तरह से ब्रीडिंग हुआ, अच्छा क्लच मिला, अच्छी तरह से बच्चे निकले, लेकिन अगली बार से अचानक से एग्स ले रहे लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे। तो ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट हमारे इस चैनल पर बनाते रहते हैं हर हफ्ते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों आपके बर्ड्स अगर बहुत अच्छी तरह से कई सालों से ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर वो एग्स ले करना बंद कर दे, तो इसका बेसिकली बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन टिपिकली 2 या 3 ही कारण होते हैं, मेजर जो कारण होते हैं वो 2 और 3 ही होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न हो सकता है कि जो बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है कि उनका जो आपके जो बर्ड्स है उनका बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका है, ठीक है। ये एक बहुत ही साधारण रीज़न है, लेकिन बहुत लोग इस समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से होता है वो पैनिक कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बर्ड्स का जो बजीज होते हैं बेसिकली उनका जो ब्रीडिंग एज होता है वो हार्डली 7 से 8 साल तक होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा वो ब्रीड नहीं करते। तो अगर आपके बर्ड्स का एज उससे ज़्यादा हो चुका है तो ऑब्वियसली वो और एग्स ले नहीं करेंगी, वो और फिर से और ज़्यादा ब्रीड नहीं करेंगी। तो ये एक समस्या हो सकता है। तो आपको बस थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपको बस हिसाब लगाना होगा कि आपके बर्ड्स का एज कितना है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है या नहीं। जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े मतलब ओल्ड बर्ड्स है, उनका जो सियर होता है, सियर का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो ब्लू है बहुत ही ज़्यादा ब्लू हो जाता है, और जो सियर है वो बहुत ही खुरदुरा हो जाता है। जितना उम्र बढ़ता है वो खुरदुरापन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो वो देख के आप मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके बर्ड्स का कितना ज़्यादा उम्र हो चुका है। तो ये एक पहला कारण हो सकता है। दोस्तों दूसरा एक कारण हो सकता है कि आपके जो बर्ड्स है उनके शरीर में विटामिन ई की कमी आ चुकी है, ठीक है। जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, जो रिप्रोडक्शन साइकिल है, उनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैं कहूँगा। तो विटामिन ई जो होता है वो अगर कम हो गया अचानक से तो उनका ब्रीडिंग साइकिल में असर पड़ सकता है। और क्या हो सकता है, वो जो एग्स ले कर रहे हैं तो वो एग्स ले करना भी बंद कर सकते हैं, उनका एग्स ले नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि वो शायद एग्स ले कर रहे हैं लेकिन उनमें से चिक्स नहीं निकल रहे। तो विटामिन ई का जो मात्रा है वो उनके शरीर में, आपके बर्ड्स के शरीर में बिल्कुल सही होना चाहिए। तो विटामिन ई रिच फूड आपके बर्ड्स को हमेशा देते रहिए, जैसे कि आप जो पालंग का पत्ता है वो दे सकते हो, ब्रोकली दे सकते हो, या फिर कैप्सिकम्स जो होते हैं वो दे सकते हो। सनफ्लावर सीड आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके, गर्मी के वक्त थोड़ा कम देना चाहिए, लेकिन सनफ्लावर सीड में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है। तो सनफ्लावर सीड भी आप थोड़ा थोड़ा करके बर्ड्स को प्रोवाइड करते रह सकते हो पूरे साल भर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ मेडिसिन भी है जिससे आप इस प्रॉब्लम को सुधार सकते हो। पहला जो मेडिसिन है उसका नाम है ई सेल, ठीक है। ई सेल जो मेडिसिन है ये विटामिन ई और सेलेनियम का मिक्सचर है। तो ये जो मेडिसिन है ई सेल, तो ई सेल मेडिसिन आपको 1 लीटर पानी में 1 ml मेडिसिन मिक्स करके, ये जो रेशियो मैंने बताया इस रेशियो में मिक्स करके अगले 15 दिनों तक आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। जनरली ये मेडिसिन देने के बाद ये जो ब्रीडिंग प्रॉब्लम होता है बर्ड्स का, ये कोई भी बर्ड्स हो आपके पास, कोई प्रॉब्लम और नहीं रहता जनरली, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और मेडिसिन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो है इवियन वेट, ठीक है। इवियन वेट भी एक मेडिसिन है, विटामिन ई रिच मेडिसिन है ये। और एक मेडिसिन मिलता है मार्केट में जो किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, इवियन, ठीक है। वो इंसानों की मेडिसिन है, वो वाला नहीं। इवियन वेट ये आपको सिर्फ पेट स्टोर में ही मिलेगा। सिर्फ आपको कोई भी आप जो आपके घर के जो पेट स्टोर्स है वहाँ पर ही आपको ये मेडिसिन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये मेडिसिन परचेस कर सकते हो, इवियन वेट। ये भी विटामिन ई रिच मेडिसिन है, और इसे भी आप 100 ml पानी में 1 ml मेडिसिन मिक्स करके 3 से 4 दिन तक, हर हफ्ते में 3 से 4 दिन आप प्रोवाइड कर सकते हो। 1 महीने तक आपको कंटिन्यू देते रहना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप सबको, कि जब भी आप इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा कि आपके जो केज है या फिर कॉलोनी है वहाँ पर ऑलरेडी कोई चिक है या नहीं, मतलब कोई छोटे बर्ड्स है या नहीं।
अगर है तो ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। जो रेशियो मैंने बताया उससे भी अगर ज़्यादा आपने प्रोवाइड कर दिया तो एडल्ट बर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो छोटे चिक्स अगर आपके केज में हो, आपके कॉलोनी में हो, अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग करते हो और आपके कुछ मटकियों में एग्स है जिनमें चिक्स भी आ चुके हैं मटकियों के अंदर, तो ये मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड मत कीजिएगा। सिर्फ उन पेयर्स को प्रोवाइड कीजिए जिनको आप ये मेडिसिन देना चाहते हो, उनको किसी सेपरेट केज में रखें, उसके बाद ये मेडिसिन आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। किसी भी हालत में किसी भी छोटे चिक्स को ये मेडिसिन नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा एक कारण हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अनदेखा कर देते हैं, वो मतलब ज़्यादा गौर नहीं करते, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है वो है बर्ड्स का डर जाना, ठीक है। बर्ड्स अगर अचानक से किसी कारण की वजह से बहुत ज़्यादा डर गए तो उसके बाद वो ब्रीड नहीं करते, वो ब्रीड ही नहीं करते, एग्स भी ले नहीं करेंगे। और जब वो डर जाते हैं ना, तो डरने से क्या होता है, उनके ब्रीडिंग साइकिल पर डायरेक्ट असर पड़ता है, उनकी इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। तो डरने से होता है क्या, वो जो उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, मतलब एग्स ले करेंगे लेकिन वो एग्स डैमेज होंगे, इनफर्टाइल होंगे, उनमें चिक्स नहीं आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो बर्ड्स डरती कौन सी चीज़ है, एक तो चूहे, कॉकरोच, छिपकली, ये सारी चीज़ें अगर उन्हें अपने केज के बाहर दिखाई दिया तो एक डर सकते हैं। या फिर अचानक से उनके केज के आसपास अगर बहुत ज़्यादा शोर हो गया, मतलब अचानक से किसी ने पटाखे फोड़ दिए या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बिजली का साउंड आ गया, तो इस तरह की चीज़ों से भी वो डर जाते हैं। या फिर अगर आपने या फिर आपके घर में किसी ने अगर बर्ड्स की तरफ चिल्लाए या चीखे तो उससे भी वो बर्ड्स डर जाती है और इससे ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंचेस, जावा, ये सारे जो बर्ड्स हैं जिन्हें हम पालते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक बर्ड्स है। ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा, ये छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान देना है। वो डरना नहीं चाहिए, अगर डर गए तो उनके ब्रीडिंग साइकिल पर असर पड़ सकता है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके केज में या कॉलोनी में जो आपके बर्ड्स है वो जो एग्स ले करते हैं उन सभी एग्स में से चिक्स निकले और सारे चिक्स जिंदा रहे, मतलब ब्रीडिंग का जो सक्सेस रेट है वो बिल्कुल 100% हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। 100% सक्सेस रेट आपका ब्रीडिंग जो होता है वो अगर आपको जानना है आप कैसे कर सकते हो, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपके बर्ड्स ने एग्स ले कर दिए और उनमें से चिक्स भी निकल गए तो उनका ख्याल आपको कैसे रखना है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।